पैसा कमाने के हवाले से हम सबको एक तरह से ज़ौक होता है या शौक होता है कि घर बैठकर किस तरह से अर्निंग कर ली जाए, चाहे उसके लिए हमारे पैसे वेस्ट हो जाएं, चाहे उसके लिए हमें स्कैम का सामना करना पड़े, चाहे उसके लिए हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन हमने एक बार ट्राई ज़रूर करना है कि घर बैठकर कुछ करना भी ना पड़े और सिर्फ एक लिंक पर क्लिक किया जाए और पैसे आते जाएँ बस, और आए भी डॉलर्स में। हमारे पास कोई स्किल्स भी ना हो, कोई लर्निंग भी ना हो, लेकिन अर्न हम करते जाएँ। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद अदील अहमद, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक तरह से ट्रेंड भी होता जा रहा है और सबको शौक है कि वो कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे हैं ना। बिल्कुल। एक घर वालों की तरफ से भी होता है वो ऑनलाइन अर्निंग से कमा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्किल्स नहीं होती हैं, हम सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं लाइक शॉर्टकट्स। बिल्कुल। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं केटर के? कौन से ऐसे कोर्सेज या एप्स हैं जिनसे हम ऑथेंटिकली पैसे कमा सकते हैं? एक्चुअली कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो आप उसे ऑनलाइन करें या आप उसे ऑफ़लाइन करें, पहले आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। ट्रूली। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देखा-देखी काम कर रहे हैं। जैसे ऑन ग्राउंड्स जो शॉप्स होती हैं, अगर किसी जगह पे किसी ने एक कपड़े की दुकान डाली है, तो वहाँ पे आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पे सब लोग कपड़े की दुकान डालना शुरू कर देंगे। फिर अगर उसने बच्चों के कपड़े रखे तो सब लोग बच्चों के कपड़े ही रखेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे स्पेस कितनी है कारोबार की, और दूसरा जो कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है उसकी कितनी ग्रिप है चीज़ों के ऊपर, आपको कितनी नॉलेज है, तभी आप चीज़ों में से पैसा कमा सकते हैं। अब जो ऑनलाइन के अंदर इशू ये आ रहा है, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम 30,000 इन 7 डेज़, इन 18 डेज़। उसके अंदर ये होता है कि आपको एक चीज़ का आइडिया ही नहीं है, आप एक दूसरे को देख के स्टार्ट कर रहे हैं और वो अपनी वीडियोस में बता भी रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये ट्रेंड चल चुका है, लेकिन ये ट्रेंड तो रहेगा कुछ अरसे के लिए। हाइप क्रिएट हुई हुई है, ये बिज़नेस ऐसे नहीं होता। कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, आपको उसके लिए ग्रिप हासिल करनी है। मीडियम अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हैं। आप उसे वर्डप्रेस से स्टार्ट कर लें, शॉपिफाई से स्टार्ट कर लें, इंस्टाग्राम को यूज़ करें, आप फेसबुक को यूज़ करें और अपना बिज़नेस को रन करें ऑनलाइन। ऑनलाइन काम करना बहुत कन्वीनियंट है, इंस्टेड ऑफ आप हार्ड शेप में शॉप बनाते हैं। मैंने 2018 में बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑनलाइन मेरी शॉप्स हैं जो ओके, रन किस कर चीज़ रही की? हैं। एक हमारा प्रिंटिंग का कारोबार है जिसमें हम चीज़ें कस्टमाइज़ करके देते हैं, जो प्रिंटिंग पीके के नाम से है, और वो मेरा 2018 में स्टार्टअप था। ओके। लास्ट ईयर ईद के ऊपर मैंने ऑनलाइन बकरे सेल किए हैं। ओके। अ, लोग एतबार कर लेते हैं ऑनलाइन बकरे देखिए, खरीदने पे? ये आपने डिपेंड करना है, आपने अपना एतबार कैसे क्रिएट करना है। ओके। मार्केट में हम लोगों को सेंस जनरेट करके दे रहे हैं कि जब आप कोई कपड़ा परचेज़ कर रहे हैं, बिलफर्ज़ आप किसी भी ब्रांड का कपड़ा परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सफ़ायर का नाम ले लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस लिंक से परचेज़ कर रहे हैं, क्या वो सफ़ायर का ओरिजिनल है या नहीं हाँ है। जी, वेबसाइट ऑथेंटिक जो हम चाहते मतलब हैं। हम लोगों के साथ इशू ये है कि अभी सबसे ज़्यादा जो फेक चीज़ें बिक रही हैं पाकिस्तान में, उसमें कपड़ा और कॉस्मेटिक्स, ये 2 नंबर वेबसाइट ज़्यादा हैं और लोग ओरिजिनल वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको ये लिंक का सेंस जनरेट करना है। जब आपको पता होगा कि हम ओरिजिनल लिंक से परचेज़ कर रहे हैं, आपके साथ स्कैम बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप इसे किसी भी जगह से, बस आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है एस्पायर और आपने परचेज़ कर लिया, तो वो बी कॉपी, सी कॉपी और इस तरह की कॉपीज़ आपको मिलेंगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप लोग जो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक आपने ग्रिप नहीं हासिल की तो आप उसमें ग्रो नहीं करेंगे। देख के बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना आपने कि भाई वो आप अभी किसी आजकल, का मुँह लाल है तो अपना मार्कर लाल नहीं करना हाँ, है मतलब हमने। आजकल एक बड़ा मज़े का तरीका है कि आजकल परफ्यूम बहुत चल रहे हैं। हर दूसरा बंदा परफ्यूम जो सा है वो ब्रांड बना रहा है। मेरा अपना भी परफ्यूम ब्रांड है। अच्छा। और बड़ी मज़े की बात है, जितने न्यू कमिंग परफ्यूम्स आ रहे हैं उनमें से हम कोई 17 ब्रांड्स को फिलिंग भी दे रहे हैं, रीफिल करके। रीफ़िल करके दे रहे हैं कि भाई आप अपने नाम से बेच लें। लेकिन मसला ये है कि आप सब लोग एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं। हमें उसके अंदर जिद्दत क्रिएट करनी है। अब मेरे ब्रांड में खासियत ये है कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद ब्रांड है जो आपको परफ्यूम की बोतल भी कस्टमाइज़ करके देता है।
जिसे आपने गिफ्ट करना होता है, उसका नेम ऊपर उसका कार्ड किया जाता नेम है। या ओके। पिक्चर हम उसके ऊपर बना के देते हैं। जब आप जिस किसी को गिफ्ट करें तो उसके अंदर उसकी एफिलिएशन क्रिएट हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे हमने जैसे आपने ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, वो पॉइंट आपने ये रेस किया कि हम कहते हैं कि हम ऑनलाइन अगर अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, उसने शुरू किया तो हम कर लेते हैं। हालांकि कारोबार जब हम देखते हैं बहुत सारे बड़े लोगों को, वो पहले वहाँ पे दुकान पर बिठा कर आते हैं ताकि दुकान से काम सीखा जाए, फिर पता चले मुनाफा कितना है, पैसे कितने लगेंगे, बैकअप कितना है। यहाँ पे सिर्फ 30,000 आया और लगा दिया। मेरी अम्मी कहती होती हैं हट्टियाँ चट्टियाँ तो फिर खट्टियाँ। तो पहले आपको फिर वहाँ पे काम करना होता है, ये सब चीज़ें करके फिर आपकी स्टार्ट होती है। तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम देखें ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके तो आपको सिखाते हैं कि आप इस तरह से लर्न कर लें, फिर आपके बाद कमाना शुरू कर दें। वहाँ पे भी स्कैम है। 50,000 लेके जो कोर्स करवाया जा रहा है यूट्यूब पे, वो 10 मिनट की वीडियो वैसे अवेलेबल है। असल में इस वक्त जो यंग लोग हैं जो ग्रेजुएट करके अनएम्प्लॉयड है ना, वो बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। वो इस वजह से ये स्कैम इजीली हो जाता है। देखिए, मैंने 2018 में जब स्टार्ट किया था तो मैंने किसी से लर्न नहीं किया। ओके। मैंने जो प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है वो भी मैंने किसी से लर्न नहीं किया। वो मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख देख के खुद लर्निंग की है कि हम ये चीज़ें कैसे प्रिंट करेंगे। लेकिन ये कि मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट था, तो हम उसको जिद्दत क्रिएट करते हैं। हम लोग आज भी एक टीम है जो हमारी बैठी रहती है, वो एटसी से देखती है, वो अमेज़ोन से देखती है। हम उनकी प्रोडक्ट देखते हैं और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके अंदर नई आइडियाज़ को इनिशिएट करके। यहाँ पे ये होता है कि अगर मैं मग प्रिंट कर रहा हूँ तो दूसरा भी मग प्रिंट स्टार्ट कर देगा, तीसरा भी कर देगा, चौथा भी कर देगा। हाँ। इसी तरह आजकल परफ्यूम का ट्रेंड चल रहा है। एक ने परफ्यूम स्टार्ट किया तो उसने अपना, दूसरे ने कर दिया, तीसरे ने कर दिया। हालांकि हमारे पास 77 रीसेलर्स ख़वातीन हैं जो पूरे पाकिस्तान से हमसे चीज़ें कस्टमाइज़ कराती हैं और अपने नाम से सेल करती हैं। हम ऑनलाइन बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। वुमेन को घर बैठे हम चाहते हैं कि वो अपने अपने घर बैठे, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना जो ग्रो करें किसी भी तरह। अब रिसेंटली हमने ये तरीका किया कि हम डिफरेंट लोगों को प्रोडक्ट ऑनलाइन बिज़नेस सिखा रहे हैं, लेकिन वो पेड नहीं है। मतलब कोई भी रिलेटिव है, अगर वो फ्री नज़र आ रहा है, उसे कहता हूँ यार वो फ़लाना परफ्यूम कर रहा है, आप कपड़े कर लो, आप स्कार्फ कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। इवन कि हम पंजीरी ऑनलाइन बेच रहे हैं, हम हर्बल ऑयल ऑनलाइन बेच रहे हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है। हमें बस औरतों को या किसी को भी सिखाना चाहिए कि कोई इनिशिएटिव तो लिया जाए। हम बस बैठ रहे होते हैं, मोबाइल अच्छा आ जाएगा फिर करेंगे, या कोई चीज़ अच्छी आ जाएगी फिर शुरू करेंगे। देखिए, मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास मेरा जो ऑफिस है वहीं पे मैंने स्टार्टअप किया था। उसी रूम के अंदर हमने प्रिंटिंग की मशीनें लगाई थी। इवन के वहाँ पे खड़े होने की स्पेस नहीं होती थी जहाँ से हमने स्टार्ट अच्छा, किया। मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि जितने भी मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे, जितने भी डिजिटल एक्सपर्ट आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि हम दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने पैसे कैसे बनाने हैं, या आप एक महीने में गाड़ी, या मतलब एक पूरा हम टारगेट देते हैं ना कि करो इस तरह से हो जाएगा। आप अच्छा अर्न कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बताने लगा था आपको कि हम लोग, मैंने एक रूम से स्टार्ट किया था, हम आउटसोर्स करते थे। आज मेरे पास मेरी ज़ाती मशीनें हैं, मेरा इन हाउस प्रोडक्शन है, और हम लम्स के साथ काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम कर रहे हैं। हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं यहाँ से अर्न करके। सेक्टर जो गिफ्टिंग होती है, बिल्कुल, सारी कॉर्पोरेट के साथ हम काम कर रहे हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ हमारे 5-5 साल के एग्रीमेंट हैं कि आपने प्रिंटिंग सब काम आना है। तो ये आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको अबूर हासिल है। अब परफ्यूम का काम मैं तकरीबन 2 सालों से स्टार्ट किया है। ओके। लेकिन इसे मैंने 6 मंथ पहले सॉफ्ट लॉन्च कर दिया। अब जो पहला 1.5 साल है उसके अंदर 7-8 लाख रुपया मैंने R&D पे लगाया है, ये लर्न करने के लिए कि भाई ऑयल कहाँ कहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये अभी जो तरीकाकार, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि 17 ब्रांड मेरे से फिलिंग करा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता बिल्कुल मैं उनको क्या दे रहा हूँ, कैसे का दे रहा हूँ। बस वो ये कहेंगे जी फलाना परफ्यूम आप इतना फिल करके दे दें, तो आप वो मेरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैंने लर्न किया कि कौन कौन सी कंट्री से ऑयल आ रहा है, कौन सी सिटीज़ में आ रहा है, कौन इंपोर्टर है, मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या इसमें फार्मूलेशन करनी है। जब तक आप किसी भी चीज़ पे ग्रिप हासिल नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। वो कोई भी बिज़नेस हो, इवन कि आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, आप ग्रो तब नहीं करेंगे जब आपको पहचान नहीं होगी इसमें धागा कितना लगा है, कॉटन कितना है, पॉलिस्टर कितना है, इसमें एम्ब्रॉयडरी पे कितना एक्सपेंस है, आपने एम्ब्रॉयडरी मशीन को क्या देना है। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे तो आप ग्रो करेंगे। वरना अगर आप बाइक से उठा के सिर्फ रीसेल करते रहेंगे तो आप एक हद तक ही लिमिटेड रहेंगे और वो आप डिपेंडेंसी करते करते आप फिर रुक जाएंगे।
सही हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों के पास अभी यहाँ जिन ख़वातीन जो हैं 20 से 30 हज़ार रुपए में कोई बिज़नेस घर से शुरू करना चाहती हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो वो क्या चीज़ जो है वो आप उनको बताएँगे, कोई आइडिया कि इधर से शुरू करें, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा? देखें, आपको अपना एनवायरनमेंट देखना है, ओके, अपना सोसाइटी देखनी है, आप किस कहाँ सोसाइटी में पे रहते हैं, रह रहे हैं? मतलब किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों की बाइंग पावर क्या है। और आप 20-30 हज़ार से स्टार्ट करके अपने इर्द-गिर्द करीबी लोगों को टारगेट करें। हम लोग ये करते हैं कि हमने अगर 20 या 30 हज़ार या 50 हज़ार भी आपके पास है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपने ये सोच लिया भी सुबह मेरा अपना ज़ाती बिल्डिंग होगी। हाँ। होना ये चाहिए, हम जितने इर्द-गिर्द बिज़नेस हैं, हम देखते हैं। ये मेन मार्केट में एक हम बर्गर खाते थे आज से 20 साल पहले, ₹60 का वो देता था, आज वो ₹580 का दे रहा है वही चीज़, लेकिन आज उसके 3-4 बिल्डिंग्स भी हैं। उसे यहाँ तक पहुँचने में 20 साल 20 लगे। साल लगे, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड तो वर्क। हमें भी, मतलब मुझे आज यहाँ पे पहुँचने में 6 साल लगे हैं, कि मैं 6 साल के अंदर हर चीज़ कर सका हूँ। मैं कॉर्पोरेट के पास इज़िली जाता हूँ, बल्कि कॉर्पोरेट को कोई कोटेशन चाहिए तो मुझे लाज़मी कंसीडर करते हैं कि हमने उस कंपनी से भी कोटेशन लेनी है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और ये नहीं है कि आपने आज 30 हज़ार इन्वेस्ट किया है तो आपको महीने के बाद 60 हो जाएगा। 2, 4, 5 महीने आप पहले ग्रो करेंगे, लोगों को बताएँगे, अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लोग आपको ऑर्डर जनरेट करना शुरू करेंगे। फिर जब ऑर्डर आना शुरू होगा तो फिर आपको अपनी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं करनी, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। जो क्वालिटी आपने एज अ टेस्टर दी है या आपने ऑफ पे दी है, वो आपको क्वालिटी अपनी मेंटेन करनी है। उसके बाद आप ग्रो करना शुरू करेंगे। ख़वातीन के अंदर ये है कि उनके पास सबसे ज़्यादा हुनर पकाने का होता है। हम्म। वो आजकल जो सबसे ज्यादा हुनर पकाने का होता है, खाना पकाने खाना पकाने का। का उसके अंदर ये है कि आपके इर्द गिर्द अब हम लोगों का ट्रेंड है कि हमने डेली नहीं तो दूसरे दिन लाजमी बाहर से खाना है। आप घर के अंदर छोटा सा कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं। फूड पांडा पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द के एरिया के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड भी हो सकता है, आपका जिस भी फूड के ऊपर ग्रिप है आप वो बना सकते हैं। इवन के लोग रशियन सैलड भी बना के घरों में से सेल कर रहे हैं। अभी सीज़न है, आप पंजीरी बना के अपने एरिया के अंदर सेल कर सकते हैं, और वो ज़रूरत भी है। स्मोक की वजह से लोग परेशान रहते हैं। आप वहाँ पे जो सा डॉक्टर्स के पास जाके हज़ारों रुपए लगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप पंजीरी खाएं, वो आपकी इम्यूनिटी बेहतर करती है, बच्चों के लिए बेहतर है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी आप कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप है, मैं तो वैसे उन लोगों को, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि भाई आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में जो भी होलसेलर है किसी भी बिज़नेस का, आप उसकी प्रोडक्ट उठाएं और उसको मार्केट करें। उसके अंदर ये कि आपका पैसे की इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगती थोड़ी है। कम लगेगी और थोड़ा सा बैकअप भी आपका होगा आपको जो वो पता होगा कि देगा। मेरे पास पीछे बैकअप है, मैं उन्हें जितने पीसेस कहूँगी वो मुझे भेज देंगे और आप उससे सेल कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपको शुरू में ही लाखों रुपए का स्टॉक इकट्ठा करना है, वो सेल नहीं होगा। ये आपको पता चलेगा कि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, मैं तो बी प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। तो जो ए पे आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं वो आपके डेड रहेंगे, आपको बी के लिए दोबारा पैसे चाहिए। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लेकर लर्न करना है कि हमें मार्केट मेरी किस तरह की है, टारगेट किस तरह का है। जो हमारी प्रोडक्ट है वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई हम तो बाहर से 300 का मग ले लेते हैं, आप 650 का क्यों देते हैं? मैंने कहा भाई मेरा इंपोर्टेड मग है, मेरी प्रिंटिंग टेक्निक्स डिफरेंट हैं, हम लोग उसे डिफरेंट तरीके से बेक करते हैं, हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब जो हमारा मग है उसके लिए हमने जो टारगेट ऑडियंस है वो भी एलीट किस्म की ढूंढी है। नीश आपका एक वो हो जाता है ना, आप यस, उसमें डिवाइड कर लेते ताकि हैं। हम लोग उनको जो हमारी प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल करनी है। आप सस्ती जगह के ऊपर महंगी प्रोडक्ट नहीं दे सकते, महंगी जगह पे आप सस्ती नहीं सेल कर सकते। ये दोनों तरीके हैं, आपको लर्न करना है। और जो ये आज का ट्रेंड है कि बस स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम दिस, वो वाला अच्छा लगता है देखने में, लेकिन सुनने उस में भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में डिफरेंट होता है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, कोई ऐसा रूल हम बता सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस करते हुए कि क्या चीज़ें जो हैं आपको मद्देनजर रखनी चाहिए? उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें कुछ मार्जिन भी हो सकती है, जैसे आपने कहा बैकअप भी हो सकता है। देखें, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने ले ली है, जैसे हमने कॉस्मेटिक्स ले ली है, अब आपको जो उसमें नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोग आपसे ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। जो ये हम लोगों का वैसे तरीका बन गया कि बैठे हैं, चीज़ अच्छी लगी, हमने ऑर्डर कर ऑर्डर दिया। कर दिया। अब जिसने डिस्पैच किया है उसको कोरियर चार्जेस पड़ेंगे, पैकिंग के चार्जेस पड़ेंगे। हो सकता है कोरियर के दौरान उसकी कोई चीज़ डैमेज भी हो जाए, वो पार्सल रिटर्न आ गया है, ये आपका लॉस है।
अब अगर आज चीज़ें ठीक हैं तो आपको सिर्फ कोरियर चार्जेस चार्ज हो रहे हैं और आपकी पैकिंग ज़ाया हुई है। ये तो बिज़नेस के अंदर मतलब जो हम लोगों को सेंस जनरेट करनी है ना, मैं अक्सर चैनल पे कहता हूँ, हमसे हमेशा ये सवाल किया जाता है कि लोगों को कैसे गाइड करें कि ये वेबसाइट फ़ेक है या नहीं है। मैं अब ये कहता हूँ कि भई आप हमसे ये पूछें कि हमसे जो लोग फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस वालों को, उनका क्या हल किया जाए? गुड वन। मतलब कि जो हमसे परचेज़ एडवांस पेमेंट ले ली जाए। देखें, जिस तरह कई बिज़नेस ऐसे हैं, जैसे जितने भी कस्टमाइज़ बिज़नेस हैं, उनको अपना लिया जाता रूल है एडवांस। उनको रूल फिक्स कर देना चाहिए कि भई आप एडवांस देंगे, तो हम आपका बिज़नेस जो है ना वो ऑर्डर प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अगर मैं नियॉन लाइट्स बनाता हूँ, मैंने किसी के नाम की नियॉन लाइट बना दी है, अब वो मेरे से परचेज़ नहीं करेगा, तो वो आपकी वेस्ट है। वो मेरा मटेरियल भी वेस्ट है, मेहनत भी वेस्ट है। फिर मैंने पेशावर 2 दफ़ा कोरियर भेजा है मिस को, एक औरत को, उन्होंने पहले कहा जी सॉरी मैं भूल गई थी, आप दोबारा भेज दें। अब वो बड़ी नियॉन लाइट थी, हमें अगली बार इस पे ज़रूर बात करेंगे हम। 1500 रुपया हमें डिलीवरी चार्जेस वन टाइम चार्ज हुआ, और नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा भेजा तो वो फिर 1500 चार्ज हो गया, वापस आया। मैंने कहा मैडम मुझे 3000 चार्ज हो गया है और आपने पार्सल नहीं लिया। कहती जी वो जिसने ऑर्डर किया था वो उसका मूड चेंज हो गया है, तो आप ऐसा करें मुझे 2000 में दें। 8000 की लाइट, 3000 मेरा पहले नुकसान हो गया है। मुझे कहती है या फिर हम मुझे 2000 में दे दें। मैंने कहा आपने लेना ही नहीं था, तो आपने ऐसा किया क्यों? हालांकि हम लोगों का रूल है कि हम एडवांस के बगैर नहीं काम करते, लेकिन कई दफ़ा ख़वातीन या मर्द भी, अब मेरे पे एतबार कर लें, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कई दफ़ा बंदा एतबार करके फंस जाता बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? है। मेरा पैगाम सब लोगों के लिए है कि आपको लाजमी जॉब करनी चाहिए ऑनलाइन, और आपको जो सा है वो सीखना चाहिए कि कैसे सपोर्ट करना है अपनी अपनी फैमिली को, ख़वातीन को ख़ास करके, वो घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस लाजमी करें पर कंसिस्टेंट रहें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नहीं, और इसी के साथ मैं भी ये कहूँगी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है किसी भी काम में, तो मुझे नहीं लगता वो काम कामयाब होता है, क्योंकि ये मैं खुद रोज़ एक्सपीरियंस करती हूँ और अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही बहुत सी चीज़ों में, जो कि मुझे लगता है हमें खुद को भी पता होता है कि क्या चीज़ की कमी है, वो कंसिस्टेंसी होती है। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।